Hey everyone, I hope you all are doing well. आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 जो कि मेनली एनसीईआरटी का सिलेबस है, द लिविंग वर्ल्ड। तो हम स्टार्ट करते हैं। How wonderful is the living world? The wide range of living types is amazing. यानी ये जो वर्ल्ड है इसमें बहुत वाइड रेंज में ऑर्गेनिज्म रहते हैं। अब उन जो वो रहते हैं उनका हैबिटेट अलग अलग हो सकता है, यानी कि वो कहाँ रहते हैं। हैबिटेट यानी कि उनका प्लेस क्या है, कि वो कहाँ रह सकते हैं। जैसे माउंटेन्स पे रह सकते हैं, फॉरेस्ट एक हैबिटेट हो सकता है, ओशियन, लेक्स, डेजर्ट्स, ऐसे अलग अलग जगहों पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं। तो ये जो अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप के जो ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं इसे ही हम क्या बोल देते हैं, डाइवर्सिटी। कि इतनी डाइवर्सिटी, हम बोल देते हैं ना कितनी डाइवर्सिटी है, इतना वो है, तो कैसे बोलते हैं अलग अलग, यानी कितना डाइवर्स है, उस बेस पे हम बोल देते हैं डाइवर्सिटी। हम आगे देखते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। जब हम हमारे आसपास अगर देखते हैं तो बहुत सारी वैरायटी में ऑर्गेनिज्म रहते हैं। वो प्लांट्स हो सकते हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, मैनी अदर एनिमल्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है। और ऐसी भी ऑर्गेनिज्म है जिन्हें हम हमारी नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन वो हमारे आसपास होते हैं, जिन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। और इसके आगे हम देखें कि जो हम हमारे आसपास जो हम ऑर्गेनिज्म देखते हैं, एनिमल्स देखते हैं, प्लांट्स देखते हैं, इन्हें हम अपने अपने लोकल नेम से जानते हैं। सब अलग अलग एरिया में उनके अलग अलग नाम होते हैं। तो इसीलिए क्या किया कि जब सब लोग एक ही चीज को अलग अलग नाम से जानते हैं तो उसके लिए एक नॉमेनक्लेचर दिया गया, यानी नामकरण किया गया उस चीज का, कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का यही नाम होगा, ताकि उस नाम से हर एरिया में उसे पहचान सके। इसके लिए क्या किया, नामकरण शुरू हुआ, नामकरण पद्धति हुई। इसे ही हम क्या बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर, ताकि सब ऑर्गेनिज्म को, मतलब सब जगह एक ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर नेम से पहचाना जा सके। क्या आगे हम बात करते हैं, जब हम नॉमेनक्लेचर देते हैं उसके लिए हमें उस ऑर्गेनिज्म के बारे में पर्टिकुलर उसका आइडेंटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, कि हमें उसे पहचान में तो आना चाहिए कि वो एक्चुअली क्या है, तब जाके तो हम उसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो obviously nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to, यानी किसके रिलेटेड वो ऑर्गेनिज्म है, कि हम क्या नाम दे रहे हैं, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन करना। आइडेंटिफिकेशन करेंगे तभी तो उसका प्रॉपर नॉमेनक्लेचर कर पाएंगे। ओके, उसके आगे हम देखते हैं कि प्लांट्स में भी नॉमेनक्लेचर होता है और एनिमल में भी नॉमेनक्लेचर होता है। तो जो प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर होता है वो किसके अंडर आता है, यानी कि उसके क्राइटेरिया प्रिंसिपल्स कौन क्रिएट करता है, वो हम बोलते हैं प्लांट के केस में इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। जो ये ICBN है, ये रूल एक क्राइटेरिया ये सब सेट करता है प्लांट के नॉमेनक्लेचर के लिए। और अगर हम एनिमल के बारे में बात करें तो उसमें होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, यानी ICZN। इसके ये क्राइटेरिया सेट करती है फॉर द एनिमल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नॉन ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म हमने पहचान लिया उसे साइंटिफिक नेम भी देना जरूरी है। तो वो जो साइंटिफिक नेम होता है उसके लिए भी एक रूल है कि उसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक जेनेटिक नेम होता है और एक स्पीशीज नेम होता है। इसी को ही हम, जो ये 2 कंपोनेंट सिस्टम है, इसी ही हम बोलते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाय यानी 2, नोमियल यानी नाम, द्विनाम पद्धति, इसी को हम बोलते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। अब बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के भी कुछ एक क्राइटेरिया सेट किए गए हैं, कुछ रूल्स हैं इसमें भी। तो नेक्स्ट हम वही देखते हैं कि इसमें क्या क्या रूल है। तो ये जो नेमिंग सिस्टम है ये किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने। तो हम इसका फर्स्ट रूल देखते हैं, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। यानी जो बायोलॉजिकल हम जब नाम देते हैं तो वो जनरली किस में लिखा हुआ होता है, वो होता है
लैटिन लैंग्वेज होती है उसकी, उसमें वो होता है। और अगर हम उसे लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, तो उसे हम करेंगे इटैलिक्स में कर देंगे। ये हुआ फर्स्ट रूल। सेकंड रूल होता है द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस while the second component denotes the specific epithet। यानी जो फर्स्ट ने जो हम बायोलॉजिकल नेम देते हैं तो उसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो रिप्रेजेंट होता है जीनस से, और जो सेकंड होता है वो उसकी स्पीशीज होती है। तो ये था सेकंड रूल। थर्ड रूल हुआ कि जब दोनों ही वर्ड, जो बायोलॉजिकल नेम के जो दोनों वर्ड हैं, उन्हें जब हैंड रिटन लिखेंगे यानी कि हाथ से लिखेंगे, तो हम उसे अंडरलाइन करेंगे कि हमने जो भी लिखा है उसे हम अंडरलाइन करेंगे। ये एक रूल है बायोलॉजिकल नेम लिखने के कि जब हमने हाथ से लिखा है तब उसे अंडरलाइन करेंगे, और जब प्रिंट होता है या फिर टाइप करते हैं हम कहीं पर तो उसे इटैलिक कर देंगे। ये इसका रूल है। जैसे हम अभी देखते हैं द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस। जो जीनस फर्स्ट वर्ड होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। किससे होता है? जहां दो नाम होते हैं, सबसे पहला जीनस होता है और दूसरा होता है स्पीशीज। तो जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल लेटर में होता है। जीनस का जो स्टार्टिंग करते हैं हम उसे कैपिटल लेटर से लिखते हैं, और जबकि जो स्पीशीज वाला लेटर है उसे हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं। जैसे हम देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल है ये मैंजीफेरा इंडिका। यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको। तो ये मैंजीफेरा इंडिका किसका बायोलॉजिकल नेम है? ये मैंगो का बायोलॉजिकल नेम है। ये मैंजीफेरा इंडिका। अब देखो इसे टाइप किया गया है तो ये है भी इटैलिक में, और इसका जो फर्स्ट लेटर है एम, जो इसका ये एम है ये कैपिटल लेटर में है, और जीनस का नाम है और जो स्पीशीज का नाम है इंडिका वो स्मॉल लेटर में है आई होप समझ में आ रहा होगा। तो ये इसके बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के कुछ रूल है। और अगर जैसे जो बायोलॉजिकल नेम है, अब हम मतलब उसको किसने डिस्कवर किया था उसका ऑथर का नाम भी आएगा। तो उसका ऑथर का नाम क्या होता है? उसके लास्ट में आता है एब्रीविएटेड फॉर्म में, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में। जैसे मैंजीफेरा इंडिका के आगे क्या लिखा गया है? LINN, यानी कि इसे ये क्या इंडिकेट करता है कि इसे डिस्क्राइब किसने किया था? इसे लीनियस ने डिस्क्राइब किया था। तो ये कुछ रूल है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के कि इस टाइप के हम रूल देते हैं, क्राइटेरिया है ये कि नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। तो इस सबसे पहले अगर हम इसको ब्रीफली देखें तो इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में सब पहला जो होता है वो जीनस होता है, दूसरा जो होता है वो स्पीशीज होती है। जीनस का फर्स्ट लेटर हमें कैपिटल लिखना होता है और स्पीशीज का स्मॉल लेटर में लिखना होता है। अगर हमने हाथ से लिखा है तो उसे अंडरलाइन करना है, और टाइप किया है तो उसे इटैलिक में कर देना है, और ऑथर जिसने डिस्कवर किया है उसको नाम के लास्ट में एब्रीविएटेड फॉर्म में लिख देना है। ये हुआ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है? जब हमने इतना नोमेनक्लेचर किया तो उसे क्लासिफाई भी तो करना होगा कि अलग अलग हम उसे पहचान सकें। Classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters। जैसे हम किसी भी ग्रुप को इजीली पहचान सकते हैं, जैसे प्लांट्स हुआ, एनिमल्स हुए, कैट्स है, इंसेक्ट्स है, इन सबको हमने क्लासिफाई किया तभी तो हम इसे ग्रुप में पहचान सकते हैं कि हम इन्हें देख के बोल सकते हैं हाँ ये प्लांट का ग्रुप है, ये एनिमल है। तो इसलिए इसे क्लासिफिकेशन किया गया। सपोज वी आर टू से मैमल्स, तो हम क्या हमारे दिमाग में क्या आएगा? एनिमल होंगे जिनके एक्सटर्नल ईयर्स होंगे एंड बॉडी पे हेयर होंगे। वैसे ही प्लांट में होता है वीट, तो हमारे माइंड में वीट की ही पिक्चर आएगी, राइस की पिक्चर तो आएगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसे ही इसे क्लासिफाई किया गया अलग अलग कि हम नाम से पहचान सके कि किसके बारे में बात हो रही है। और जो ये अलग अलग कैटेगरीज होती हैं उसे साइंटिफिक टर्म बोलते हैं टेक्सा। और जो अलग अलग इसे डिफरेंट टेक्सा में जो हम इसे क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा। जो डिफरेंट टेक्सा में हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं, इस प्रोसेस से, जो क्लासिफिकेशन की प्रोसेस है, इसे हम टेक्सोनोमी बोलते हैं। ओके, Human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organisms and their diversities, but also the relationship among them. This branch of study was referred as systematics.
नेक्स्ट आगे हम देखते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। हमने टेक्सोनोमी देखा कि क्लासिफाई किया गया है, अब कैसे क्लासिफाई किया गया है वो हम देखते हैं। क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स। हायरार्की ऑफ स्टेप्स क्या होता है, यानी आगे से आगे एक के बाद एक, यानी ऐसे इसका ये डिवाइड किया, इससे ये डिवाइड किया। In which each step represents a rank or category. Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called the taxonomic category. And all categories together constitute the taxonomic hierarchy. तो taxonomic hierarchy को हम समझते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है species. स्पीशीज क्या होती है? टेक्सोनोमिक स्टडीज कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, यानी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो होता है उसे हम एक स्पीशीज का नाम देते हैं, जो एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होती है। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, यानी हम उन दोनों को आपस में अलग अलग पहचान सकें, तो वो उस इंडिविजुअल को हम स्पीशीज बोलते हैं। नेक्स्ट होता है स्पीशीज के बाद आता है जीनस। जीनस में क्या होते हैं? रिलेटेड स्पीशीज का ग्रुप होता है ये, ठीक है। इसमें बहुत मतलब कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब जिस भी स्पीशीज में कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं उसे एक जीनस में डाल दिया जाता है, क्योंकि हम ये हायरार्की पढ़ रहे हैं। जैसे स्पीशीज देखिए हमने, वो इंडिविजुअल एक ऑर्गेनिज्म है, वो स्पीशीज में आ गया। अब जीनस में क्या आएगा? स्पीशीज का ग्रुप आ जाएगा, जो रिलेटेड स्पीशीज होगी उनका ग्रुप जीनस में एक जीनस बन जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल देखें, पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीशीज बट बोथ बिलोंग टू द जीनस सोलेनम, यानी जीनस से स्पीशीज तो अलग अलग है लेकिन रिलेटेड है आपस में। लेकिन अगर इंडिविजुअल हम देखें तो दोनों अलग अलग स्पीशीज है, लेकिन सेम जीनस से ये बिलोंग कर रही है, जो कि है सोलेनम। एक और एग्जांपल अगर हम देखें, लायन, लियोपार्ड एंड टाइगर, ये भी तीनों अलग अलग है, लेकिन इनमें कुछ कॉमन फीचर्स है जिसकी वजह से इन्हें सेम जीनस में रखा गया है, जो कि है पैंथेरा। नेक्स्ट हम देखते हैं फैमिली। अब फैमिली में क्या होता है कि रिलेटेड जो जीनस है उनके ग्रुप्स इसमें आते हैं। पहले हमने स्पीशीज देखी, स्पीशीज रिलेटेड स्पीशीज जीनस में आई, अब रिलेटेड जीनस क्या क्या हो जाएंगे? एक फैमिली में आ जाएंगे। सॉरी। Family has a group of related genera with still less number of similarities as compared to genus and species. यानी जीनस एंड स्पीशीज से कंपेयर करें तो इसमें थोड़े से कम सिमिलरिटीज देखने को हमें मिलेगी। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ, यानी वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर दोनों के बेसिस पे प्लांट स्पीशीज में से कैरेक्टराइज किया गया फैमिली को। फॉर एग्जाम्पल हम देखें, 3 डिफरेंट जीनस सोलेनम, पिटूनिया एंड दतूरा आर प्लेस्ड इन अ फैमिली सोलेनेस, यानी कि इनकी फैमिली तो एक ही है लेकिन ये तीनों क्या है? जीनस अलग अलग है। नेक्स्ट हम ऑर्डर की बात करें तो जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनोमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड based on the aggregates of characters. Order being a high category is the assemblage of families which exhibit a few similar characters. यानी कि इसमें भी assemblage किसका होता है? families का। धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पहले स्पीशीज का रिलेटेड स्पीशीज सेम जीनस में आए, सेम जीनस एक मतलब रिलेटेड जीनस किसी सेम फैमिली में आए। अब ऑर्डर में क्या होगा? जो सेम फैमिली होगी, फैमिलीज का असेंबलेज जो होगा वो एक कॉमन ऑर्डर में आएगा। ऑर्डर के बाद आती है क्लास। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स। अब रिलेटेड ऑर्डर्स जो होंगे वे क्लास में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, ऑर्डर प्राइमेटा comprising monkey, gorilla and gibbon is placed in a class of mammalia, यानी एक पर्टिकुलर क्लास में ये सारे के सारे आ गए। एक ऑर्डर है प्राइमेटा, प्राइमेटा में मोंकी भी आता है, गोरिल्ला भी आता है और गिब्बन भी आता है, और ये सब एक ही क्लास में आते हैं जो कि होगी मैमेलिया। इनका ऑर्डर भी एक है, फिर ऑर्डर के बाद देखें तो फिर इनकी क्लास भी हो गई मैमेलिया। फिर उसके बाद आता है फाइलम, क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल लाइक fishes, amphibians, reptiles, bird along with mammals constitute the next higher category called phylum. All these based on the common features like presence of notochord, dorsal hollow neural system are included in phylum Chordata.
अब कॉर्डेटा में कैसे आ गया, जैसे फिशेज है, एम्फीबियन है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, मैमल्स है, इन सबको एक हायर कैटेगरी में रखा गया है जिसे हम बोलते हैं फाइलम। अब ये सब एक कॉमन फीचर की वजह से होते हैं, जैसे कि जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम होता है, उसे हम एक फाइलम में रख देते हैं जिसे हम बोलते हैं कॉर्डेटा, यानी जिसमें ये फीचर्स होंगे वो सारे ऑर्गेनिज्म किस में आ जाएंगे, कॉर्डेटा फाइलम में आ जाएंगे। In case of plant, classes with a few similar character are assigned to a higher category called division. Plant के केस में से क्या बोलते थे, डिवीजन। अब फाइलम बोलो डिवीजन बोलो एक ही बात है। आगे हम देखें किंगडम। किंगडम इससे भी ज्यादा हायर कैटेगरी है। All animal belonging to various phyla are assigned to the highest category called kingdom Animalia in the classification system of animals. Animal का जब क्लासिफिकेशन देखते हैं तो उनका किंगडम क्या हो जाता है, एनिमेलिया हो जाता है। तो ये सब डिफरेंट क्लासिफिकेशन के पार्ट थे कि हम कैसे कैसे क्लासिफाई करेंगे। स्पीशीज होगी, हम शुरू से देखें। स्पीशीज थी, सिमिलर स्पीशीज का जो रिलेटेड स्पीशीज थी, जीनस आया, रिलेटेड स्पीशीज का ग्रुप एक जीनस में आया, फिर जो रिलेटेड जीनस थे उनके ग्रुप में मतलब फैमिली में वो ग्रुप आया, फिर ऑर्डर है, फैमिली के बाद आता है ऑर्डर, ऐसे ही चले तो ऑर्डर के बाद क्लास, क्लास के बाद फाइलम, फाइलम के बाद किंगडम। ये एक वे है क्लासिफिकेशन का। तो हम लास्ट में देखते हैं ये कुछ एग्जांपल्स है, जैसे हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल नेम जिसका जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम, यानी कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है। हम अगर देखें तो सबसे पहले मैन यानी ह्यूमन, इसका क्या क्लासिफिकेशन होगा, इसका बायोलॉजिकल नेम होता है होमो सेपियंस। अब इसका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, जीनस में आ जाएगा होमो, फैमिली हो गई होमोनिडी, ऑर्डर हो गया प्राइमेटा, क्लास हो गई मैमेलिया एंड फाइलम हो गया कॉर्डेटा। यानी ये सभी ह्यूमन बीइंग का क्लासिफिकेशन हो गया। ये नाम इसका बायोलॉजिकल नेम तो होमो सेपियंस हो गया, और जो जीनस हुआ वो होमो हो गया, फैमिली होमोनिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा। वैसे ही नेक्स्ट देखें हाउस फ्लाई, इसका हो गया मस्का डोमेस्टिका नेम, जीनस मस्का, फैमिली मसिडी, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा और फाइलम आर्थ्रोपोडा। ऐसे ही आगे हम देखें तो मैंगो का बायोलॉजिकल नेम जो हमने एग्जांपल में भी देखा था मैंजिफेरा इंडिका, वीट का हो गया ट्रिटिका मेस्टाइवम, ऐसे ही इसके ये क्लासिफिकेशन हो गया ट्रिटिकम, पोएसी, पोल्स, मोनोकोटिलिडीन, एंजियोस्पर्म, ये सब क्लासिफिकेशन के टाइप है। तो ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि इस चैप्टर में क्या है। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।